विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यर्य सच्यानि विभावयन्ति गंभीरपयाय सुदेशितानि किंचापि ते होन्तु भूसप्पमत्था नटे भवन अठम्पन आदियन्ति। जो कोई भिक्षु गंभीर होके निष्क्रमता करता है, भिक्षु जीवन ये बड़ा दुर्लभ से पा जाता है। कोई भी भिक्षु ऐसा ही नहीं हो जाता, जो पहुँचा हुआ होता है वैसे भिक्षु वो बन जाता है। उसका जीवन भिक्षु होने का होता है, इसका जन्म ही मार्गगामी होने के लिए हो जाता है, इसलिए वो भिक्षु होकर निष्क्रमता करता है। जो कोई भिक्षु निष्क्रमता होकर करता है तो चार आर्य सत्य का अनुभूत होकर वो प्रज्ञा में गंभीर होकर उसका विवेचन करता है। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण को निरोध कर सकता है, करने के लिए अष्टांगिक मार्ग है, मार्ग में शील समाधि प्रज्ञा अनुक्रम है। ऐसा जानते हुए वो भावित हो जाता है। भावनाएं वे फुल्लाय, ऐसी विपुल प्रकार की भावना करते रहता है, क्योंकि उसको स्वयं का अनुभव है। तो उसका जन्म वो किंची मात्र ही अपने भाषण में प्रवचन देने में भाषण देने में प्रमाद नहीं करता है, वो देते रहता है बरोबर क्लियर टू क्लियर चार आर्य सत्य व्याकरण व्यंजन से प्रमाणित करके वो उपदेश करता है, क्योंकि उसको स्वयं का अनुभव है। जिसको स्वयं का अनुभव नहीं, वो कैसा भी किताब टिपार लेके बोलेगा, लेकिन कैसा भी वस्तु देकर अदल बदल करके बोलने वाला होता है, लेकिन वो स्वयं अनुबोधित होने से वो झूठा नहीं बोल सकता। नठे भवन अठम्पन आदियंसी, ऐसे भिक्षु का 8वां जन्म नहीं हो सकता है। जैसे पुग्गल पयति में बोला गया है, पुग्गल पयति में मुसुकु पयति आती है। जैसा कोई भिक्षु एक है, जैसा कोई एक मुसुक यानी चूहा, चूहा का 4 प्रकार के प्रज्ञापित करके धर्म बताया है। तो एक चूहा होता है जो स्वयं का बिल नहीं खोदता है, तो दूसरे के बिल में रहता है, एक हो गया। कोई चूहा दूसरे के बिल में रहता है लेकिन स्वयं बिल नहीं खोदता है। तीसरा चूहा स्वयं के भी बिल नहीं खोदता है, न दूसरे के भी बिल में नहीं रहता, ऐसा रहता है। और चौथा चूहा स्वयं का बिल खोदता है और दूसरे को भी रहने देता है, स्वयं भी रहता है दूसरे को भी रहने देता। ऐसे 4 प्रकार के पुग्गल पयति में मुसुको पयति में आता है। वैसा ही भिक्षु जो कोई चार आर्य सत्य का अनुभव नहीं करता है, चार आर्य सत्य का अनुभव नहीं करता है, लेकिन दूसरे को बताते रहता है, किताब पढ़ कर या दूसरे बोले हुए रटा हुआ बोलता है, लेकिन स्वयं वो चार आर्य सत्य का विचयन करने में असमर्थ होता है। उसका परियति पटिपति शासन परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन भिक्षु होने से ऐसा चार आर्य सत्य में बताने में समझाने में गड़बड़ हो जाता है। दूसरा भिक्षु उसको चार आर्य सत्य का अनुभव भी नहीं है, तो दूसरे को भी नहीं बताता है, दूसरे को, क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं तो बताता नहीं। तीसरा भिक्षु उसको चार आर्य सत्य का कोई लेना देना भी नहीं है, और ना दूसरा बताता है वो भी सुनता नहीं है। वैसा ही उसको कोई उसका जन्म पाप कर्म करने के लिए लज्जा नहीं करता, न भय खाता है, क्योंकि वो भिक्षु ना चार आर्य सत्य का स्वयं अनुबोधित होता है, ना दूसरे से भी सुनता है, ना दूसरे को बता भी सकता है। चौथा भिक्षु स्वयं भी चार आर्य सत्य का अनुभव होने के लिए निष्क्रमता करता है, प्रयास करता है, और दूसरे को बताने के लिए भी प्रयास करता है। जिसको अनुभव होता है तो दूसरे को हमारे जैसे हो जाए ऐसे अनुकंपा करते हुए धर्म को बताते ही जाता है। ऐसा करके 4 प्रकार के भिक्षु बताया गया। तो एक बार एक भिक्षु अपना पात्र चिवर लेके दूर दरा के गाँव में चला गया। दूर दरा के गांव में चला गया तो चरत भिक्खवे चारिकम, जिसका स्वभाव है चरत भिक्खवे चारिकम। अभी ये काल में तो गुरु शिष्य परंपरा से बड़े बड़े गुरुकुल है, लेकिन कोई काल में भी निष्क्रमता करने वाले अधिक भिक्षु होते हैं। आज भी कोई भिक्षु निष्क्रमता करते हैं। आज तो एक स्टैंडर्ड आ गया, तो प्लेन से भी जाता है भिक्षु, गाड़ी से भी जाता है। पहले तो पैदल चलने वाले की बात होती है। तो चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिचायो बहुजन सुखाय लोक अनुकंपा दे सत्य धम्मम भिक्खवे आजि कल्याणम मज्ज कल्याणम, ऐसा करके बुद्ध ने उपदेश किया। ऐसा करते उसका स्वभाव होता है भिक्षु का, इसी कारण वो निष्क्रमता करते रहता है। तो क्या हो गया, वो भिक्षु दूर दराज गाँव में गया तो उधर पहाड़ों में बड़ा जाड़ गिरा, यानी ठंडी गिरी, बड़ा बर्फ है। क्या करता है, बर्फ है तो वो ढूंढता है मुझे किसी के सहारे रहना है, तो कोई अपना स्थान ढूंढता है। तो वहां से पूछते पूछते एक बुद्ध विहार दिखता है, वहां पे भिक्षु रहता है। अभी कोई भिक्षु दूसरा भिक्षु आगंतुक देखने से खुश मानता है, कोई भिक्षु आगंतुक होने से उसके मन में कलेश उत्पन्न हो जाता है। कोई भिक्षु अपना ज्यादा प्रियजन होने से वो बड़ा इंतजार खुशामद करता है। कोई भिक्षु आगंतुक समझकर क्या मालूम बा कौन से किसके पास पुण्य है करके तो बड़ा वो उसके प्रति श्रद्धा करता है। ऐसे प्रकार के भिक्षु होते हैं, बहुत सारे आगंतुक भिक्षु जाने आने में संबंध में होते। तो फिर क्या हो गया, वो भिक्षु
वो विहार में गया तो ताला लगा था, पहले गेट लगा था, गेट खोलकर वो अंदर बरामदे में जाके बैठा। इतने में जो स्थानीय भिक्षु था अंदर नीचे बैठा था, उसका पूजा करने का टाइम हो गया, तो पूजा करने के लिए बाहर आ गया। वैसा बाहर आने से उसको देखा, देखने के बाद बोलता है तू कहाँ से आया, ऐसे लोग चिवर लेके ऐसे घूमता है, तुम मैं भिक्षु नहीं मानता हूँ, तू चले जा यहाँ से। तो वो बोलता है बहुत ठंडी है, बर्फ गिर रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे आज की रात यहाँ रहने दो। नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि उसका स्थान है ना, अपने उसको पली बोध होता है, इसलिए बुद्ध शासन में अकेले भिक्षु को विहार बनना मना है या अन्य वस्तु संग्रह करना मना है। लेकिन काल के मुताबिक ये सब चलता है, ये विनय लोग अभी पालन नहीं करता है बहुत सारा लोग, इसी कारण लोगों में ऐसा हो जाता है। लेकिन विनय ऐसा बोलता है, तो वो जो स्थानीय भिक्षु पलिबोध होने से अपनी वस्तु को अपनी मानता है और अपने वाले सभी वस्तु को अपना मानते हुए वो पोलिबोध होता है, तो वो चार आर्य सत्य तो अनुबोधित नहीं कर सकता है। तो वो स्थानीय भिक्षु बोलता है नहीं नहीं रहना नहीं, तो वो हाथ जोड़ता है मुझे आज की रात रहने दो। तो बोलता है ठीक ठीक बरामदे में रहो। तो वो बरामदे में सो गया। उसने अपना पूजा भावना किया, अंदर जाके थोड़ा पठन पाठन किया और अपने अंदर विहार में सो गया। सोने के बाद क्या हो गया, वो बहुत रात को तीसरे प्रहर में बड़ा ठंडी गिरा। ठंडी गिरने के बाद दीपक जल ही रहा था बाहर लकड़े के काष्ठ की मूर्तियाँ थी, लकड़े के पत्थर की नहीं थी, लकड़े की मूर्तियाँ थी 2-3। तो उसने 3 मूर्तियाँ थी, तो उनमें से एक मूर्ति लाई और अपने पत्थर से तोड़ने के बाद वो दीपक से जलाया। जलने के बाद वो अपना ठंडी का सहारा करके उसने जलन जलाई लकड़े की और सेक रहा, गंभीर होके सेक रहा। सेकते क्या हुआ, 4 बजे चौथा प्रहर हो गया, तो उसका पूजा करने का टाइम हो गया स्थानीय भिक्षु का। तो वो बाहर आ गया, बाहर आने से अपना वाला धूप जला के पूजा कर रहा, वंदना कर रहा। करते करते उसका ख्याल हो गया, अरे 3 मूर्तियाँ थी तो दो ही मूर्तियाँ दिखती, कहाँ गया। तो उसका संदेह होना संभव है। वो आया और वो आगंतुक भिक्षु को डांटा, फटकारा, बोलता है तू चोर है, बदमाश है, इसलिए वो लोग ऐसे घूमने वाले होता है, इसलिए हम लोग रहने नहीं देता है आपको। चलो आप लोग मूर्ति तीसरी कहाँ गई बताओ। अभी वो चुपचाप होके गंभीर होके सेक रहा, कुछ नहीं एक्शन ले रहा। वो जैसा बोलता है गाली देता है तो भी सुनता है। ऐसा सुनते सुनते वो बोलता है देखो तुम्हारा थैला, मूर्ति तूने छुपाई होंगी। तो देखता है तो मूर्ति तो कुछ दिखती नहीं। तो वो बोलता है देखो ये मूर्ति मैंने जलाई, मुझे बहुत ठंडी लगी इसलिए मैंने जला के अभी सेक रहा हूँ। तो वो स्थानीय भिक्षु इतना बावला हो गया, बावला हो जाने से न जाने अपने कठोर होकर ऐसा प्रहार कर रहा, वाणी से बोलता है तू बुद्ध को जलाया, तू इतना तू बेकार भंतीजी है, तू ऐसा है वैसा, बहुत गाली गलौज करता है अपने वाणी के कठोर होके, बड़ा द्वेष पाता है। इसी कारण वो जो आगंतुक भंती सेक रहा, चुपचाप होके गंभीर होके सेक रहा। अरे बोलता है वो स्थानीय भिक्षु, अरे बोलता है तू इतना बुद्ध को जलाए, तू कितना पाप किया है, कितना पापी होगा। ऐसा करते करते वो जो आगंतुक भिक्षु गंभीर होके सेक रहा ना, वो क्या किया, उसने एक लकड़ी लिया और ये जो जली हुई राख थी ना उसको खोनी कर रहा। ऐसा करते करते वो जो स्थानीय भिक्षु जो बावला होके गाली दे रहा, बोलता है मैं इतना गाली देता हूँ तो भी मेरी तरफ देखता नहीं, हाँ, और तू ये राख में क्या ढूंढता है, राख उखड़ रहा लेकिन मेरे साथ क्यों मेरे तरफ देख भी नहीं रहा। ऐसा बोलते हुए वो जो आगंतुक भिक्षु बोलता है आप बोलते हैं ना क्या बुद्ध को जलाया, तो मैं ढूंढ रहा हूँ ये राख के अंदर बुद्ध की कोई हस्ती मिलेंगी तो मैं अपने उधर ले जाके चैत्य बनवाऊंगा। हाँ, ऐसा बोलते वक्त जो स्थानीय भिक्षु उसकी वाली हवा निकल गई, गंभीर हो गया, बोलता है तूने तो मूर्ति जलाई, बुद्ध को नहीं जलाया। तो आगंतुक भंते बोलता मैं वही तो बोलता हूँ, क्या मैंने मूर्ति को जलाया, बुद्ध को नहीं जलाया। तो बुद्ध क्या होता है। तब उन्होंने अपना वाला धम्म प्रकाशित किया, बोलता है ये मूर्ति प्राथमिक व्यवस्था है, ये मूर्ति सामाजिक व्यवस्था में उद्देश्य करके पूजा जाता है, लेकिन भिक्षु को ये मूर्ति पूजा करने के लिए, भावना करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर मूर्ति के अंदर पकड़ के रहेगा तो सत्काय, दृष्टि, विचिकित्सा और सिल्वर परमा तीनों धर्म पकड़ के रहेगा तो वो पार नहीं जाएगा। तो क्या करना पड़ता, तो 4 आर्य सत्य को अपने में अनुबोध होकर गंभीर होकर स्थायी संधि बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता। तो वो
स्थानीय भिक्षु बोलता है, अभी देखो लाचार हो गया, उसके सामने हाथ जोड़ के अपने गुरु बांध कर बैठ गया। बोलता है बताओ कैसा बनना पड़ता। अरे जब खाता है, पीता है, सोता है तो तुम जागरूक नहीं रहता है। तो बोलते हैं कैसा जागरूक रहना। देखो आँख है तो आँख के लिए आलम्बन है रूप का, जीवा है तो रस का आलम्बन है, नाक है तो गंध का आलम्बन है, कान है तो सुनने का शब्द का आलम्बन है, शरीर तो स्पर्श का आलम्बन है। इसके दो के बीच में रहना है। ज़्यादा खाना टेस्टी मांगता है जीव तो उसको प्रति लोभ होता है, अगर सब्जी नहीं चाहिए तो द्वेष होता है। उसके बीच में रहते हुए उपेक्षा से खाना पड़ता है। रूप है, ज़्यादा सुंदर रूप मांगता है तो खुश हो जाता है, साफ दिखता है तो द्वेष आ जाता है। तो इसके दोनों में उपेक्षा भाव से रहने से सेवन करना है। क्योंकि यावती परिवर्तन द्वादशाकारं यथाभूतं ज्ञान दर्शनं सुविशुद्धं अहोसी। ये 3 प्रकार के जो वट्ठ डुक्र बोला गया, जहाँ पर से होता है वो स्थायी संधि नहीं बनाता है, संधि बना के डाटा बनाता है और जन्म होता है दुख का। दुख होने से रोग होना दुख है, मरण दुख है, अपयश आना दुख है, प्रिय वस्तु बिछड़ना दुख है, अप्रिय वस्तु मिलना दुख है। ये दुख को दूर करने के लिए तो भिक्खु बनता है। ये जाति जरा मरण का जो दुख है, इसी कारण भय खाते हुए वो भिक्खु 4 आर्य सत्य को खोजने के लिए वो भिक्षु हो जाता है। ऐसा बोलते बोलते उसको स्थानीय भिक्षु को उपदेश करते करते धम्म सवेग हुआ। धम्म सवेग होने के बाद उन्होंने क्या किया, जो 2 मूर्ति बची थी वो भी लाया, अपने हाथों से तोड़ने के बाद जलाया और दोनों सेक रहा। सेकते सेकते बोलता है आप नहीं आते तो मैं यही पकड़ के रहता था, आप मेरा गुरु है करके उसकी पूजा कर रहा। अभी देखो, रात को तो पहले बाहर सोने के लिए बोला गया, अभी उसके प्रति समर्पण भाव गया। बोलता है तू मेरी उम्र से छोटा है, बड़ा है, नहीं मानता, लेकिन मैं गुरु मानता हूँ, मेरा गुरु तू मिल गया, इसी कारण मुझे इसका अनुभव हो गया। तो देखो वो जो स्थानीय भिक्षु था, फट से सत्काय दृष्टि विचिकित्सा और सिलवत परमाशी तीनों ही उसके वाले खत्म हो जाके धर्म में प्रतिष्ठित हो गया। फिर ये दोनों ही निष्क्रमता करने में निकल गए। दोनों जब निष्क्रमता निकल में चले गए तो जहाँ वहाँ मनुष्य मिलता है, गाँव में मिलते हैं, कोई भी गांव में जाके मिलते हैं लोग। तो गांव में जाके मिलते तो सभी तो पहुँचे हुए निष्क्रमता करने वाले नहीं होते, तो कोई गंभीर होके दान धर्म करने वाले होते, तो दान धर्म करने वाले के लिए परेती शासन बताते हैं। अगर कोई ऐसे निष्क्रमता करने वाला आदमी दिखाई देता है, ध्यान साधना करने वाला, निष्क्रमता करने वाला, उसके पास कोई बजट दिखता है तो उसको 4 आर्य सत्य का, अगर उसके पास विराग चित्त है, शमत समास भावना है, तो उसको 4 आर्य सत्य का उपदेश करता है। 4 आर्य सत्य कि कोई किसी को अनुबोध होना बहुत दुर्लभ होता है। जो भिक्षु के पास परियति पटिपति शासन परिपूर्ण होकर निष्क्रमता करता है उसको 4 आर्य सत्य का अनुबोध हो जाता है। तो इसी कारण बोला गया ये आर्य सत्यानि विभावयन्ति, ये 4 आर्य सत्य का विभाजन विवेचन करके ये आर्य सत्यानि विभावयन्ति गंभीर पय्याय सुदेशितानि, गंभीर होकर वो प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होकर परिशुद्ध पाता है, समझता है 4 आर्य सत्य को। न किंचा पीते होंतु भूसप्प मत्ता, वो भाषण करने में किंची मात्र ही प्रमाद नहीं करता, उपदेश करने में। ऐसा भिक्षु का 8वां जन्म नहीं सेवन करता है। जैसे कोई स्वतापन्न हो जाता है, धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसकी स्थायी संधि बनती है, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा 8वां जन्म ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इसी कारण बोला गया है ये आर्य सत्यानि विभावयन्ति गंभीर पय्याय सुदेशितानि किंचा पीते होंतु भूसप्प मत्ता नथे भवन अठम्पन आदियन्ति।